आज हम स्टार्ट करते हैं भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमने लास्ट लेक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का किया, उसमें हमने एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब भी कोई हमारे पास एटम है, वो एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी वो एनर्जी रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब भी कोई एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हमेशा किस में मेंशन करते हैं? उसको हम हमेशा नेगेटिव में मेंशन करते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे वैल्यू से नहीं है। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव में है, कंपैरिजन करते टाइम भी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो नेगेटिव साइन एनर्जी के सामने तब लगता है भाई जब वो एनर्जी रिलीज होती है। बाकी नेगेटिव साइन से वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये हम लास्ट लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है, सेम उन्हीं फैक्टर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है। और सेम वही पैटर्न हमारे पास रहेगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का था। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो वो सारे फैक्टर हमारे पास सेम रहेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी में थे। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रहेगा। जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं, टॉप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी हमारी टॉप टू डाउन क्या होती थी? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी टॉप टू डाउन डिक्रीज होंगे, बट डिक्रीज इन नेगेटिव में डिक्रीज होंगे। जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रखेगा, जो नीचे का एलिमेंट होगा वो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू रखेगा। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होती थी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो ये इंक्रीज हो रही है ये भी नेगेटिव में ही इंक्रीज होगी। मींस जब हम लेफ्ट से राइट में आएंगे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू बढ़ती जाएगी। भाई ये हमारे पास जनरल ट्रेंड, यही जनरल ट्रेंड हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का था, यही जनरल ट्रेंड हमारे पास किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। टॉप टू डाउन हमारे पास डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज। अब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं, अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं। अलोंग द ग्रुप बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं आते किसी भी प्रॉपर्टी में। अलोंग द ग्रुप कोई सिंगल एक दो एक्सेप्शंस मिलेगा, बाकी एक्सेप्शंस हमें नहीं मिलते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, साइज ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हमें नहीं मिलते। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हमें काफी एक्सेप्शंस मिलते हैं। एक तो साइज का वेरिएशन कम होता है, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी चेंज होता है, उस वजह से हमें एक्सेप्शंस मिलेंगे। जब हम बात करते हैं एक सेकंड पीरियड का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हमारे पास है। लिथियम से जब हम फ्लोरीन की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव में क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। इट मींस लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होनी चाहिए, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन, से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। बाकी ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है भाई वो हमें कुछ बुक्स में 0 मिलती है, कुछ में +4 मिलती है। मींस कहने का मतलब चाहे 0 की बात कर लो या +4 की, मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास पहली चीज तो नेगेटिव में नहीं होती। 0 भी अगर हम मानते हैं या पॉजिटिव मानते हैं तो नेगेटिव नहीं होती। इट मींस क्या है? इट मींस अभी जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी लेस नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी लेस नेगेटिव होगी या जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव की तरफ होगी, इट मींस वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई अब नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आता है 2s2 2p3, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हम बोल सकते हैं लेस नेगेटिव या हमारे पास 0 होगी। फिर हम एक एक्सेप्शन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं
हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए और वो नेगेटिव में डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। सेम केस हमें ऑक्सीजन और सल्फर में मिलता है कि सल्फर हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई, ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन है दे हैव स्मॉल साइज, और स्मॉल की बजाय भी हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। ये बहुत छोटा साइज रखते हैं भाई, एक्सट्रीम स्मॉल साइज रखते हैं। एक्सट्रीम स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनमें थोड़ा बहुत इंटर एटॉमिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से ये लेस एनर्जी रिलीज करेंगे। बल्कि क्लोरीन और सल्फर के केस में हमारे पास ऐसा नहीं होता। क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। तो ये था भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर मैं एक बात दोबारा बता रहा हूं, जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट मींस वो एटम उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जितनी कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या जीरो है या पॉजिटिव की तरफ है इट मींस वो एटम उतना ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट हम फैक्टर बात कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। मान लिया एक ए एटम है, एक हमारे पास बी एटम है। जब भी ए और बी एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, तो यहाँ पे हमारे पास जो बना दैट इज द शेयर्ड पेयर। इस शेयर्ड पेयर को क्या कर रहे हैं, दोनों हमारे पास ए भी यूज करता है और बी भी इस शेयर्ड पेयर को यूज करता है। जो ये शेयर्ड पेयर बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बी का, दैट इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयरिंग की वजह से ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि हर एटम के पास इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। हर एटम इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना चाहता है भाई। जो इसकी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लिया अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ए की तरफ चला जाएगा, ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो बात आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। जब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या रहेगा भाई, टॉप टू डाउन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हमारे पास क्लोरीन होता है। लगभग नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नाइट्रोजन की होती है क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है। तो ये था भाई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पढ़े, चाहे वो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक साइज, नॉन मेटालिक साइज, इनका सबका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये फैक्टर पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरी करते हैं और इनको हमने याद कैसे रखना है। देखो जी, फर्स्ट एटॉमिक साइज, फर्स्ट में लिख रहा हूं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमारे पास टॉप टू डाउन इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। एटॉमिक साइज हमारे पास टॉप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास टॉप टू डाउन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी भाई, और लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सब में एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, सॉरी टॉप टू डाउन डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद मेटालिक करैक्टर, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू डाउन हमारे पास इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज। मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, एनएम से लिख रहा हूं, नॉन मेटालिक करैक्टर, टॉप टू डाउन हमारे पास डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज। और लास्ट जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसी लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास टॉप टू डाउन डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। मींस ये सारे फैक्टर हमारे पास की पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरी करेंगे। एक्सेप्शन सब में मिल सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड की, जनरल ट्रेंड हमारे पास कैसे ये पीरियोडिक टेबल में वेरी करेंगे। सिर्फ दो फैक्टर, एक हमारे पास एटॉमिक साइज और एक हमारे पास मेटालिक करैक्टर, सिर्फ दो फैक्टर, एटॉमिक साइज
और मेटालिक करैक्टर हमारे पास ऐसे होते हैं भाई जो टॉप टू डाउन इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। बाकी सारे फैक्टर जो भी आप देख रहे हो वो टॉप टू डाउन हमारे पास डिक्रीज करेंगे और लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज करेंगे। तो यही हमारे पास है कि डायरेक्ट आप दो फैक्टर एटॉमिक साइज और मेटालिक करैक्टर टॉप टू डाउन हमारे इंक्रीज होंगे, लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिक्रीज होंगे। बाकी सारे फैक्टर हमारे पास टॉप टू डाउन डिक्रीज होंगे और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगे भाई। ये तो आगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी की कि पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है, क्या हमारे पास जनरल ट्रेंड रहता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी की कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। जब हम कंपाउंड देखते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन सा कंपाउंड बनाएगा, सेकंड का कौन सा बनाएगा, एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं। जब भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हमारे पास कंपाउंड बनाएगा तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएगा। सेकंड ग्रुप का जब हमारे पास कंपाउंड बनाएगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएगा। और यहां तो हमें कोई एक्सेप्शंस मिलता भी नहीं है। 13th ग्रुप की जब हम बात करते हैं, 13th ग्रुप हमारे पास +3 का कंपाउंड भी बना लेता है, -5 का कंपाउंड बना लेता है जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है। 14th ग्रुप हमारे पास +4 का भी बना लेता है, -4 का भी बना लेता है। 15th ग्रुप की जब हम बात करते हैं भाई तो ये हमारे पास +5 का बना लेता है और -3 के भी कंपाउंड बना लेता है। 16th ग्रुप की जब हम बात करते हैं, 16th ग्रुप हमारे पास +6 का या -2 का। 17th ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ये -1 का कंपाउंड ही बनाता है। ये भी ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है दैट इज द -2 का ही बनाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कब ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे और कब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे। सबसे पहली चीज कि हमें ग्रुप की ऑक्सीडेशन पता चल गया। इनके अलावा भी जो पी ब्लॉक के हमारे पास ग्रुप है 13 से लेके 17 तक, ये एक दो और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बट इनकी जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यही है। अब हमें पता होना चाहिए कि कब ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे और कब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं, अगर हमारे पास ये राइट साइड होगी और ये हमारे पास लेफ्ट साइड, एक ग्रुप मान लिया हमें 14th का पता करना है कि 14th जब कंपाउंड बनाएगा वो नेगेटिव का बनाएगा या पॉजिटिव का बनाएगा। अगर 14th ग्रुप का कंपाउंड, 14th ग्रुप में कौन कौन आता है, 14th ग्रुप में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, तो ये हमारे पास 14th ग्रुप के कंपाउंड है। जब ये 14th ग्रुप के कंपाउंड भाई अपने से लेफ्ट साइड के किसी ग्रुप के साथ कंपाउंड बनाएंगे, मान लिया ये 13th के साथ कंपाउंड बना रहा है, मान लिया ये सेकंड के साथ बना रहा है या फर्स्ट के साथ बना रहा है, तो 14th ग्रुप पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी और इन ग्रुप के पास क्या रहेगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 14th ग्रुप अपने से राइट साइड वाले किसी ग्रुप के साथ कंपाउंड बना रहा है तो ये पॉजिटिव रखेगा और ये हमारे पास क्या रखेगा, नेगेटिव रखेगा। कोई भी ग्रुप है जब वो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड तो आपस में कंपाउंड बनाते ही नहीं, इसके अलावा जो भी ग्रुप अपने से लेफ्ट के साथ अगर कंपाउंड बना रहा है, जो मान लिया 15 का बना रहा है, फॉर एग्जांपल 15 का अगर हमारे पास कंपाउंड बना रहा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ, तो फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, 15th पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। मान लिया 13th बना रहा है 17th के साथ, तो 17th पे नेगेटिव रहेगी और 13th पे पॉजिटिव रहेगी। तो हमें पता लग जाता है भाई जब किस ग्रुप के एलिमेंट आपस में कंपाउंड बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लग जाता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब हमें कोई बोल दे भाई हमारे पास एक ए एटम है, एक बी एटम है, एक ए एटम है, एक हमारे पास बी एटम है। ए एटम जो है दैट इज ऑफ द सेकंड ग्रुप और बी एटम हमारे पास 16th ग्रुप का है। क्या फॉर्मूला बनेगा, हमें पता है भाई अगर ये सेकंड ग्रुप का तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, 16th ग्रुप का तो -2 रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ए बी बन गया। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई एक ए एटम है जो 13th ग्रुप से आता है, एक बी एटम है जो 16th ग्रुप से आता है, क्या फॉर्मूला बनेगा। हमें पता है ए की ऑक्सीडेशन +3 है, बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, A3B2, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल है कि मान लिया हमें पता है एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कोई ए है और हमारे पास दूसरा एलिमेंट 15th ग्रुप का है, ठीक है, बी है। क्या फॉर्मूला बनेगा 15th ग्रुप का, ए पे हमें पता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा भाई और 15th ग्रुप पे हमारे पास क्या रहेगा, -3। कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, A3B बन जाएगा। तो इस टाइप से अगर हमें किसी भी दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जो आपस में कोई कंपाउंड बना रहा है, अगर हमें उनके ग्रुप्स का पता है तो हम उनका फॉर्मूला बता सकते हैं, या अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उनका ग्रुप हम बता सकते हैं। तो ये था भाई हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल ट्रेंड, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।